नमस्कार, मैं राहुल जुनेजा एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जुनेजा लॉ चैनल में। आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस वो है जो कोई भी पत्नी अपने पति से, पति अपनी पत्नी से, बच्चे अपने पेरेंट्स से या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों से क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट सिंपल मेंटेनेंस, सेकंड इंटरिम मेंटेनेंस, थर्ड एड मेंटेनेंस। सिंपल मेंटेनेंस तो आप सबने सुना होगा कि हम केस लगाएंगे मेंटेनेंस का, दोनों पक्षों को सुने जाएगा, सुनने के बाद जज साहब डिसाइड करेंगे मेंटेनेंस देनी भी है या नहीं, या फिर देनी है तो कितनी देनी है। फिर लगती है इंटरिम मेंटेनेंस। जब हम इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाते हैं तो पूरा केस डिसाइड होने से पहले इंटरिम मेंटेनेंस ही डिसाइड होगी कि दौरान पूरे केस कितना मेंटेनेंस एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगी। ये डिसाइड करने से पहले एक रजनीश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की एक जजमेंट आई थी, उसमें कहा गया था दोनों पार्टीज एफिडेविट देंगी जिसमें वो अपने एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम सारा डिस्क्लोज करेंगी और उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड की जाएगी। ऐसे ही एड मेंटेनेंस तब डिसाइड होती है जब कोई भी पार्टी इस स्थिति में हो कि इंटरिम मेंटेनेंस तक का इंतजार नहीं कर सकती, तो जज साहब जैसे ही दूसरी पार्टी को नोटिस देते हैं वो पेश होते हैं और एड मेंटेनेंस डिसाइड कर दी जाती है। उसमें पार्टी की स्थिति इतनी गंभीर होती है कि वो उतना देर सर्वाइव नहीं कर सकती कि जब तक इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होगी वो कैसे अपना गुजारा करेगी। अब सिंपल मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस जब डिसाइड होती है उस ऑर्डर को हम चैलेंज कर सकते हैं, रिविजन लगा सकते हैं, पर एड मेंटेनेंस के ऑर्डर को हम चैलेंज नहीं कर सकते। अब ये क्लेम कैसे करनी है, किस सेक्शन के अंडर करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 125 सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन सेक्शन 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोई भी पत्नी लगा सकती है अपने पति के अगेंस्ट, बच्चे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों के अगेंस्ट। अब तो कोई जजमेंट भी आ गई है, पति भी अपनी पत्नी के अगेंस्ट लगा सकता है। ऐसे ही सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट, ये कोई भी जैसे तलाक का केस लगेगा, घर बसाने का केस लगेगा, तो उसमें दूसरी पार्टी एक एप्लीकेशन लगाएगी सेक्शन 24 की, जो अपना गुजारा नहीं कर पा रही और जैसा पहले उस एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे, सिमिलरली वैसे ही एफिडेविट फाइल करने के बाद ही ये डिसाइड की जाएगी। और जब तक वो केस डिसाइड नहीं होगा तब तक इंटरिम मेंटेनेंस जो बांधा जाएगा या सेक्शन 24 के अंदर जो खर्चा बांधा जाएगा वो दूसरी पार्टी को देना होगा। ऐसे सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें एक क्लॉज है कि ये सिर्फ लेडीज ही फाइल कर सकती है। अब लेडीज में सिर्फ वाइफ ही नहीं कर सकती, इसमें माता जी भी अपने बच्चों के खिलाफ ये केस कर सकती है। ऐसे ही अब हम बात करें तो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंडर पेरेंट्स भी अपने बच्चों के खिलाफ ये केस कर सकते हैं, पर इसमें कंडीशन है पेरेंट्स 60 साल से ऊपर की एज के होने चाहिए। अब हम बात करेंगे पुलिस के रोल की। पुलिस का रोल मेंटेनेंस केस में कोई खास नहीं है, खास क्या मेरे ख्याल से तो है ही नहीं। हाँ, जब डिसाइड हो जाता है मेंटेनेंस, खर्चा बांधा जाता है, तो वो पार्टी अगर खर्चा नहीं देती तो एक कंडीशनल वारंट इशू होती है, वो वारंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस की हेल्प ली जाती है। उसके अंदर पुलिस उस बंदे को पकड़ कर लाएगी कोर्ट में ताकि वो खर्चा दे दे। इन केस वो तब भी नहीं देता तो उसको 30 डेज की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन रिलेशनशिप में भी आप क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कितना देना होगा। मेंटेनेंस नॉर्मली 30% ऑफ द इनकम ही देना होगा। हाँ, ये कम हो सकता है अगर आप अपने खर्चे शो कर दें। आप जैसे 50,000 कमा रहे हैं, उसमें से 20,000 आपकी EMI जा रही है या फिर आपको पेरेंट्स को देना है, तो उस हिसाब से आपका ये मेंटेनेंस कम हो जाएगा। ये मेंटेनेंस 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर पति पत्नी दोनों ही सिमिलरली क्वालिफाइड है, सेम अर्निंग है आप दोनों की, तो ये मेंटेनेंस नहीं लगेगा। पर हाँ, अगर वाइफ के पास बच्चे हैं तो वो क्लेम कर सकती है बच्चों के लिए मेंटेनेंस, और वो देना ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।